सकती है। जब इंसान मजहब से दूर होता है तो उसका यही अंजाम होता है जो मेरा हुआ है। आप लबों से फरियाद करती है। जेल का जब दरवाज़ा बंद होता है ना, उसके बाद जो हमने बड़े बड़े लोगों को रोते हुए देखा है। तो उसकी दुआ को सुन अल्लाह। आपने भी बात की सजाए मौत 4 दफा, इसका क्या मतलब होता है? हम खताकारों की दुआ। सजा जो मेरी फैमिली ने भुगती, मेरे बाप ने, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चे ने, जिसको मैंने पिछले 11 साल से नहीं देखा है। तू सुन भी तो ले मेरे अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज फिर से एक दफ़ा मौजूद हैं सेंट्रल जेल कराची के अंदर। और यहाँ आने की हमारी रीज़न है कि आपको जेल के अंदर की ज़िंदगी को फिर से एक दफ़ा दिखा सकें। जिस तरह कराची में बढ़ते हुए जराइम को लेके इस टाइम पे लोग परेशान हैं, तो उसी चीज़ को लेके एक मैसेज देने के लिए हम फिर से जेल के अंदर आए हैं और चल के आप लोगों को दिखाते हैं कि जेल के अंदर लाइफ कैसी है और जो लोग इस तरह के जराइम में मुलव्वस हैं उनको बाद में उनकी ज़िंदगी किस तरह की होती है। तो चलते हैं जेल की वीडियो को फिर से एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल। एक सेकंड के लिए सोचें कि आज आपको कैद हो गई है और आप जो है जेल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ज़रा इसको आप महसूस करें। भाई ठप्पा लगाते हैं, ये देखिए, अगर ये ठप्पा मिट गया ना, अगर ये ठप्पा मिट गया तो मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। यहाँ पे लगा दो भाई। सबसे पहले भाई हमारे यहाँ पे नाम है। तो दोस्तों, हम लोग अभी जेल के अंदर हैं। हमारे साथ हमारे जो समझ जेल के अंदर जब आते हैं तो यूसुफ भाई हमें बहुत अच्छा यहाँ पे ख्याल करते हैं और सारी चीज़ों का हमें इतना अच्छा ब्रीफ करते हैं कि हमें जितनी वीडियो में यूसुफ भाई को लिया है तो आप लोगों ने बहुत तारीफ भी की है। तो यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम आपके आपके टाइम का, कि आप हमारे लिए स्पेशल टाइम निकालते हैं इतनी मसरूफियत के बावजूद। तो लोग माशाल्लाह से आपको पसंद भी बहुत करते हैं। आपका जो लोगों को अंदाज़ बयां है आपका, वो बहुत अच्छा है। तो उसी हवाले से हम ये चाहते हैं कि जो नई यूथ है, जो नए लोग हैं, जो अभी हालात और वाक़यात जिसकी वजह से भी, जिस मजबूरी की वजह से भी वो जराइम की तरफ वो उनका रुझान जा रहा है, तो उनको आप एक तो थोड़ा-सा मैसेज दे दें और थोड़ा-सा हम लोग कैदियों के लिए कुछ इंटरव्यू करेंगे जो यहाँ पे सज़ाए मौत जिनको मिली हुई, क्योंकि वो लोगों के लिए एक बड़ा सबक है कि कोई बंदा ये जो सोचता है कि वो अ, कोई भी जुर्म करके, पाकिस्तान में लोगों का ये माइंड सेट हो चुका है कि पैसे दो और कुछ भी कर लो। तो उसके ऊपर आप लोगों को क्या ब्रीफ करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि पैसे दो और कुछ भी कर लो, ये तो एक गलत थिंकिंग है लोगों की। हुँ, ऐसा नहीं है, हुँ, कानून है। कुछ वाक़यात जो ऐसे हुए जिसकी वजह से आप ये बात कह रहे हैं, ऐसी है ये एक लेकिन वो दियत के मामलात थे, इसलिए उसमें दियत में तो इजाज़त है, दीन जी, में भी। जी, दीन में इजाज़त है तो दियत के मामलात होते हैं और ज़ाहिर-सी बात है फाइनेंशियली इतने मामलात हैं लोगों के ख़राब कि बाज़ दफ़ा लोग ना चाहते हुए भी कर लेते हैं कंप्रोमाइज़। हुँ, हुँ, और रही बात यूथ के लिए, तो यूथ को मैं बार-बार मुख़ातिब करके इसलिए कहता हूँ कि हमारे आने वाली नस्ल ही को मैं मुख़ातिब करके कह रहा होता हूँ कि यहाँ जो मामलात जो हैं वो चेंज करना चाहता हूँ कि यहाँ ना आ सकें, वो उन जराइम से, उन मामलात से बचें। और ख़ास तौर पे मैं बार-बार ये कहता हूँ कि यूथ को मुख़ातिब करके कि देखो, आप जो कुछ भी अमल करते हो, उसका नुकसान आपकी फ़ैमिली को होता है, आपके वालिदैन को होता है, आपके बहन-भाई को, छोटे-बड़े या शादीशुदा फ़ैमिली के मेंबर्स जो हैं, बहन-भाइयों को, उनको होता है, चाहे भाई हो या बहन हो। बहन को ससुराल में ताने मिलते हैं कि तुम्हारा भाई तो ऐसे-ऐसे था, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, चाहे जायज़ हो या नाजायज़ हो। और भाई को भी इसलिए कि भाई के भी ससुराल में या उसकी मिसेस को भी ये होता है कि देखो, तुम्हारा तो देवर या जेठ या एक्स वाई जेड वो ये काम कर रहा है, चाहे जायज़ हो या नाजायज़ हो। तो इसलिए अपनी फैमिली को ख़ास ख्याल रखते हुए तमाम चीज़ों से दूर रहें, अपनी गैदरिंग को अच्छा रखें। पढ़े-लिखे होने का मकसद ये नहीं होता कि वो अच्छा होगा, हो सकता है क्रिमिनल माइंड भी हो। तो लोगों का कहना ये है कि नहीं, ये तो जाहिल लोग करते हैं, पढ़े-लिखे नहीं करते। तो पढ़ा-लिखा इंसान भी जुर्म की तरफ जाता है और वो जब करता है ना, तो उस जाहिल से ज़्यादा खतरनाक काम कर रहा होता है। तो माँ-बाप को भी मुखातिब करके मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। छोटी एज के बच्चों को, जैसे मैं यहाँ जेल में देख रहा हूँ, तो छोटी एज के बच्चे हादसाती तौर पे भी वो इसलिए भी आ जाते हैं बाज़ कि गाड़ी लेके निकल गए, बाइक लेके निकल गए, किसी को भी हिट कर दिया या एक्सीडेंट होके किसी को भी मार दिया या मर गया या ज़ख्मी हो गया, बाहर से वो जेल में आ गए। तो छोटी उम्र के बच्चों को गाड़ियाँ ना दें। इस पे भी ख़ास ख़्याल करें। ज़रूरी नहीं कि वो जुर्म करके ही कोई वाक़या करके आए, तो लेकिन हादसाती तौर पे भी बच्चे जो एक्सीडेंट कर देते हैं, वो आ जाते हैं। बीच में एक बच्चा था, यहाँ से भी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो बच्चे ने खुद गिरफ़्तारी पेश की, सिर्फ़ इस डर से कि मेरे पेरेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, मेरे पेरेंट्स को कोई गिरफ़्तार ना कर ले, चाहता वो बच्चा भाग जाता। तो इस पे भी मैं आपको यही कहूँगा कि बच्चों को, छोटी एज के बच्चों को गाड़ियाँ ना दें। जुर्म से नफ़रत करें, इंसान से नहीं। इंसानियत से
अच्छा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अच्छा, हर बुरे, मेरा मानना ये कि हर इंसान के अंदर एक अच्छा और एक बुरा इंसान मौजूद है। आप उस बुरे इंसान को सुला के अच्छा इंसान जगा सकते हैं, और एक बुरा इंसान जो है वो अच्छा इंसान बन सकता है। हाँ, जो फ़ितरतन जराइम पेशा लोग हैं उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम उनको चेंज करके भेज सकें। चेंज करिए। दूसरी बात, आपके सोशल मीडिया के थ्रू मैं देखता हूँ अक्सर बेशतर लोग समझते हैं कि जेल एक मज़ाक है, तफरीहगाह है। हाँ। जेल का जब दरवाज़ा बंद होता है ना, उसके बाद जो हमने बड़े-बड़े लोगों को रोते हुए देखा है। हुँ। यहाँ मुलाकात के लिए हमारे पास जेल में एक डिसिप्लिन है, टाइम टेबल है। मुलाकात के लिए भी और वॉकिंग के लिए भी, जिसे हम जेल की लैंग्वेज में पसार कहते हैं। तो उसका भी टाइम है, दरवाज़ा बंद हो तो फ्री नहीं घूम सकते। हाँ, हमने चेंज करने की कोशिश की क्योंकि वो फ़िल्मी दौर नहीं है कि खेती-बाड़ी हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। अब जेल नहीं, हम रिहैबिलिटेशन सेंटर के तौर पे चला रहे हैं। उसको चेंज करके भेजना चाह रहे हैं, वापस इस माशरे में भेजना चाह रहे हैं कि जो बिगड़े हुए बच्चे हैं वो सुधर के जाएँ, अच्छे-बुरे की तमीज़ कर सकें। जो बाज़ नशई भी होते हैं, वो भी यहाँ आ जाते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो उनको चेंज करके भेजें। अभी आप ये पीछे देख रहे हैं बोरिंग, या जो आवाज़ें आ रही थी तो बोरिंग हुई है यहाँ पे, मुखय्यर हज़रात कर रहे होते हैं, क्योंकि जेल में पानी का प्रॉब्लम भी, जिस तरह शहर में पानी का प्रॉब्लम है, इसी तरह जेल में भी पानी का प्रॉब्लम है। तो ये एक इसाले सवाब के लिए लोग कर रहे होते हैं काम, तो वो भी हम यहाँ पे काम करवा रहे होते हैं। जैसे हमारे पास कोई जानने वाला या किसी दोस्त ने हमसे राब्ता कर लिया, या आपकी वीडियो देख के कोई राब्ता कर रहा होता है, हुँ। तो इसी तरह छोटे-छोटे, अच्छा रमज़ान में हम मुसलमान जागते हैं और हमसे बड़े लोग राब्ता करते हैं कि जनाब कोई जुर्माना जमा कराना है, कोई 3000, 4000, 5000, तो 3, 4, 5000 रुपए का जुर्माना जमा ना कराएँ। उस आदमी का जुर्माना जमा कराएँ कि जिसकी सज़ा पूरी हो चुकी हो, जिसकी 25 साल सज़ा होती है, सज़ा के बाद 7-7 कोर्ट उसको जुर्माना भी देती है हुँ। कि जी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 50,000 रुपए या 5 लाख रुपए, या बाज़ लोगों की दियत भी होती है कि जब तक वो दियत नहीं भरेंगे या जुर्माना नहीं भरेंगे तो नहीं जाएँगे। बाज़ लोगों का जुर्माने की सज़ा में ये होता है कि जुर्माना भरना ज़रूरी होता है, और बाज़ लोगों का ये होता है ना देने की सूरत में इतने अरसे सज़ा, तो हुँ। उसमें उनका कम भी हो जाता है जुर्माना। तो तो अभी अभी ऐसे ही आपकी बात काट रहा हूँ इसमें, तो अभी ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी सज़ा हो गई है और वो अभी जुर्माना नहीं पे कर पा रहे? देखिए, हमारे पास पूरी लिस्ट होती है, हम भी इसलिए आज मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इसलिए कह रहा हूँ जी। कि लोगों को ये मैसेज जाए कि भाई रमज़ान में मुसलमान नहीं जागे, कि हुँ। जी रमज़ान में आते हैं कि खाना दे दें, हुँ। हम ये दे दें, तो जेल में खाना देने से बेहतर है भाई आप बाहर जो गरीब आबादी है उधर खाने के पैकेट्स बाँटें, हुँ। ठीक है? जुर्माना यहाँ पे सारे साल आप जमा करा सकते हैं, सिर्फ़ रमज़ान में ही नहीं। नेकी का जो है ना कि सिर्फ़ रमज़ान में हाँ डबल मिलेगी, ये कहा जाता है ना, हमारा कॉन्सेप्ट है, तो लोग सोचते हैं रमज़ान में ही नेकी करो, हुँ। बाकी पूरे साल सोते रहो, रगड़ कुछ दो। नहीं करो। और बाकी रमज़ान में बस मुसलमान बन के हम नेकी, तो इसलिए आपके चैनल के तवज्जुह से ये मैसेज दे रहा हूँ कि पूरे साल में आप कभी भी जुर्माना जमा करा सकते हैं। पूरे साल में आप कभी भी कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, तो शहर के अंदर भी करें और जेल के अंदर भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो यूसुफ भाई ने आपको काफ़ी ब्रीफ़ कर दिया चीज़ों को लेके। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी पहली 2 वीडियो देख के मैसेजेस किए हैं बहुत सारे कि यार जैसे मैंने दिखाया था कि वो हैंडमेड पर्स बन रहा है, तो जी उनको हाँ। वो पैसे कमा रहे हैं, रोज़ के कोई 500 हज़ार कमा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि यार इतना तो हम बाहर भी नहीं कमा रहे, तो हम भी जेल चलते हैं, मज़ा आएगा, पैसे भी कमाएँगे, आलू गोश्त भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे देखें, मैसेजेस मैं मिले। इन रिमार्क्स के ऊपर हैरत और अफ़सोस हो रहा होता है। मैं ये कहता हूँ कि वो जब आके 1-2 रात तो गुज़ार के दिखाएँ यहाँ पे। हाँ। आज़ादी को एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की तरफ से एक नेमत है ये और तोहफ़ा है। कैद जो है ना वो यहाँ पे आके बज़ाहिर ये देखना कि खाना खा लेना, जब माँ-बाप के हाथ की पकी हुई रोटी या आपकी बीवी के हाथ की पकी या बहन के हाथ की पकी हुई रोटी में, और यहाँ जेल में खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि उसमें वो मोहब्बत, वो खुलूस शामिल है इसके आपके साथ। यहाँ तो आपने खाना ही है ना, खाना खा के आपने फिर पता चलता है। जब आप वो एक छोटे से बिस्तर में, मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो में बताया भी था और दिखाया भी था, एक छोटा-सा 2 फीट का बिस्तर होता है। एक गैर आदमी के साथ जब आप सो रहे होते हैं ना, बाबर और मैं भी रात में जब सोएँगे ना, तो वो भी अनकम्फ़र्टेबल होंगे और मैं भी अनकम्फ़र्टेबल होऊँगा। हुँ। आपका वो कोई सगा रिश्ता नहीं है, कोई भाई नहीं है, आपका भांजा-भतीजा नहीं है जिसके साथ आप सो रहे हो। एक गैर के साथ जब एक की टाँग एक के ऊपर पड़ती है ना, तो उसमें भी लोग शिकायतें कर रहे होते हैं। हुँ। एक-दूसरे के साथ अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रहे होते हैं। हुँ। सगे रिश्ते में भी आपको अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो रहा होता है, तो हुँ। वो तो गैर आदमी है। ज़बान, रंग, नस्ल भी अलग है बहुत सारे लोगों की, तो वो एक-दूसरे के साथ कैसे सोएँगे? तो मस्ती, मज़ाक अपनी जगह, सिर्फ़ वो रिमार्क्स की हद तक, कमेंट्स की हद तक होते हैं, लेकिन हकीकत में वो शख़्स जो भी कमेंट्स दे रहा है किसी भी चैनल के ऊपर या किसी भी यूट्यूबर पे या किसी भी पेज पे, तो हकीकतन इस बात को रियलाइज़ करें मेरी कि ऐसा नहीं है। जानेंगे। लोग कहते हैं कि शायद बातें हैं और हम फलाना जगह रहे, तो हम फलाना वार्ड में रहे, तो मैंने कब कहा कि आप फलाना वार्ड में रहे या नहीं रहा? तो आपने भी कुछ ना कुछ जुर्म किया होगा तभी तो जेल आए थे। हुँ। तभी जेल आए थे, तो आप भी फिर इतने नेकूकार नहीं हैं कि जो आप आके बुराइयाँ कर रहे हैं। तनकीद करना सबसे आसान है हमारे पास, हुँ। इस्लाह करना बहुत मुश्किल है। साथ-साथ उँगली ऐसे उठाने से ना, एक उँगली आपकी तरफ जा रही है, बाकी 3 उँगलियाँ मेरी अपनी तरफ भी आ रही हैं। तो मैं किसी पे तनकीद करना सबसे आसान है। आप कोशिश ये करें, दीन में भी ये कहा जाता है कि इस्लाह करें, हुकूकुल इबाद सबसे बड़ी, नमाज़ फ़र्ज़ है, हुकूकुल इबाद लाज़मी है। तो हुकूकुल इबाद कौन कर रहा है?
हम हुकूक़ बात पे तो सोच ही नहीं रहे, हम पास पड़ोस में ये देख ही नहीं रहे कि कौन है। एक गरीब आदमी है, अगर तो हम उसको नॉक करके उसको दे दें ना, बजाय इसके कोई दोस्तों की गैदरिंग बना बुला के हम खाना खा लें। नेबरहुड में देखें कहीं कोई गरीब बूढ़ा आदमी कहीं कोई चीज़ मांग रहा है या बेच रहा है, तो वो बूढ़ा आदमी अगर बेच रहा है तो उस गरीब हट्टे कट्टे को कुछ देने से बेहतर है कि एक गरीब को दें। एक दिन मैं ऑफिस आ रहा था, आपको रियल वाक़या सुना रहा हूँ। तो एक लड़का, यंग लड़का बाइक के ऊपर जा रहा था, वो अपनी जॉब पे जा रहा था। उसने अपना खाना जो उसको उसकी वालिदा ने या लंच दिया होगा ना, वो एक खातून को, भिखारन को देख के नकाब वकाब में वो खड़ी हुई थी, उसने बाकायदा रोड से बाइक साइड पे लगाई, उतर के उस खातून को खाना दिया। और मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ था और मैं देख रहा था, तो उस खातून ने, वो लड़का किक मार के निकल गया आगे बाइक के ऊपर। उस खातून ने खाना खोल के थैली में झाँका, झाँकने के बाद देखा वल्लाह आलम गोश्त नहीं होगा, सब्जी होगी। तो उसने जो है ऐसे करके उछाल दी थैली और फेंक दिया खाना। तो मैं भी उस खातून को जो है पैसे देता था रोज़ गुजरते हुए वहाँ से, लेकिन उस दिन के बाद मैंने उस खातून को एक पाई भी नहीं देता, और बल्कि मैंने भी ये तहैया कर लिया कि इस तरह के रोड पे खड़े हुए भिखारियों को पैसे नहीं देना। जो सफ़ेद पोश लोग आपके आसपास हैं उनकी मदद करें, रोड पे खड़े हुए भिखारियों को पैसे देने की कतई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। तो बस अभी हम चलते हैं, आपको जो सज़ाए मौत के कैदी हैं उनकी कुछ बातें उनसे करेंगे और उनका भी जो मैसेज है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि आप लोगों को भी उनसे कोई ना कोई लेसन मिल सके और आप इस वीडियो के थ्रू हो सकता है किसी की ज़िंदगी, किसी की सोच जो है बदल जाए। तो यूसुफ भाई फिर चलते हैं। आ जाए। अच्छा यूसुफ भाई, अब ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं कि हम अब कहाँ आ रहे हैं। देखिए, ये हमारी क्लास है, म्यूज़िक और आर्ट की क्लास है। वालेकुम सलाम। तो इसके अंदर जो है सज़ाए मौत के कैदी अच्छा, काम कर रहे हैं, सही है। और दीगर अंडर ट्रायल या कन्विक्टेड कैदी भी हैं। सबकी अलग अलग टाइमिंग है, हमने उस पर काम करने के लिए लगाया है। ठीक हो तो गया। आपके जो मुलाकात कराएंगे हम यहाँ पे एक सज़ाए मौत के कैदी जो काम कर रहे हैं। सही है। पहले भी आपने देखा होगा, मूर्तियों का काम है, ये और सब जो है कोई ना कोई इन्होंने हुनर सिखाया हुनर यहाँ पे। सीखा हुआ है। बल्कि अब हमने यहाँ पे एक म्यूज़िकल क्लास भी शुरू की है। सही है, उसमें म्यूज़िक क्लास के अंदर भी जो है काम हो रहा है, काम हो रहा है। और कुछ एक सज़ाए मौत के कैदी से ये मिलवा सारी के, जो ये ये देखिए पेंटिंग सारी पेंटिंग है, ये सज़ाए मौत के कैदी है, इन्होंने बनाई है। अजीज़ उसने बनाई है। सही बल्कि है। आप साथ साथ एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। जी। ये एक पेंटिंग मेरे साथ बनाई है अजीज़ ने, जिसमें अजीज़ खुद जो है वो कैद के अंदर बैठा हुआ है, और मेरी पेंटिंग उसने तस्वीर इसलिए बनाई है साथ डिजिटल कैमरा के साथ कि वो मेरे साथ, क्योंकि हमेशा मशवरा करता है और तस्वीरें वगैरह ला के उसको मैं आइडियाज़ देता हूँ, उसको बता रहा होता हूँ, तो वो जो है इसलिए उसने मुझे भी शामिल किया। वो स्केचिंग भी करता है, पेंटिंग भी करता है, तो इसलिए वो कैद में है। और उसकी आप 210 साल सज़ा है और सज़ाए मौत है उसकी 4 दफ़ा। उसने अपने आप को कैद में दिखाया है और मुझे बाहर दिखाया है कि बाहर की दुनिया डिजिटल दौर से मैं उसको चीज़ें लाके बता रहा हूँ और गाइड कर रहा हूँ। गाइड करें। अच्छा, ये आपने भी बात की सजाए मौत 4 दफा, इसका क्या मतलब होता है? ये अगर आम पब्लिक देखिए, को जो है उसमें जज साहब ने उसको सज़ा दी है कि सज़ाए मौत 4 दफ़ा सज़ाए मौत, ये तो जज साहब बताएंगे, और मैं इसके ऊपर कानूनी मामला है, मैं भी बात करना चाहूँगा। सही है। और 210 साल सज़ा दी है उन्होंने। 210 साल? जी हाँ। अच्छा, तो इस पे मैं नहीं बोल सकता कुछ भी। सही है। ठीक है, मतलब ये ये एक जज साहब, कानूनी एक टर्म है वो ये जिस कानूनी वो जज साहब ही बताएंगे या किसी लॉ के अच्छा, रिलेटेड। मगर मेरे ये है सवाल कि के मैं यूनिफॉर्म पर्सन होकर नहीं बोल सकता सही इस है, टॉपिक। ठीक हो गया। तो अभी हम किससे बात करने जा रहे हैं? किससे बात करेंगे? पहले हम आपकी म्यूजिकल क्लास के टीचर हैं आसिफ, उनसे बात कराएंगे, आसिफ भाई, फिर अजीज से बात कराते अस्सलाम हैं। वालेकुम। कैसे हैं आसिफ भाई? अल्लाह का ठीक हैं, शुक्र, हम फर्स्ट खैरियत क्लास, से फर्स्ट हैं? क्लास, फर्स्ट क्लास। अच्छा, अभी हम आपके ये जो आपका सारा जो आर्ट वर्क वाला ये रूम है, यहाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप ये ज़रा लोगों को बताएं कि आप किस जो है सज़ा में और क्या सज़ा आपको हो चुकी है, ज़रा लोगों को थोड़ा बताते हैं। मैं जब आपसे लास्ट टाइम में मुलाकात हुई थी तो मैं जब एंटर ट्रायल था, जी, सही है, वहाँ पर बड़े फाइन आर्ट में हमारी, तो यहाँ पर एक पोर्शन बनाया हुआ है चक्कर में सजाए मौत का अलग से फाइन आर्ट बनाया हुआ है, मेरे को सेपरेट करके दिया हुआ है। सही है। तो मैं कोई सजाए मौत लगी है 4 बार, अंडर ट्रायल केस था मेरा, उस जब आपसे मुलाकात हुई, अभी मैं कन्विक्टेड हूँ सजाए मौत में। अच्छा, तो अभी आपको उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप यहाँ से जी, निकल बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मैं जब ये हादसा हुआ था, जब ये सानिया हुआ था, तो मैं अपनी फैमिली के साथ था, मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है और मैं भी मुतमईन हूँ। इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़माइश में डाला है, इंशाल्लाह ताला ये आज़माइश भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से ख़त्म हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। तो अल्लाह करे कि आप जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ पे अदलिया जो है वो भी जी जी इंसाफ बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ इंसाफ करेगी। और अभी आप ये बताया, आपने कहा था आपने कुछ जो है जी बनाया है, कोई जी नज़म बनाई है, तो वो थोड़ी सी लोगों को ज़रा जी, सुनाए ना। मैं कैदियों के हवाले से लिखता हूँ, लास्ट टाइम भी आपको सुनाई थी, जी, अभी जी। मैंने एक नया कलाम लिखा है, जी वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी प्लीज। हम खताकारों की दुआ तू सुन भी तो ले,
मेरे अल्लाह हम तुझसे तौबा करते हैं, तू हम पे रहम फरमा अल्लाह, हम खताकारों की दुआ। क्या कुछ न तूने हमको दिया, तेरा हमने कभी ना शुक्र किया। क्या कुछ न तूने हमको दिया, तेरा हमने कभी ना शुक्र किया। तू हमको शाकिर बना अल्लाह, हम खताकारों की दुआ। तू सुन भी तो ले मेरे अल्लाह, हम तुझसे तौबा करते हैं, तू हम पे रहम फरमा अल्लाह, हम खताकारों की दुआ। अपनों की हमने कभी ना सुनी, जो दिल ने कहा बस दिल की सुनी। अपनों की हमने कभी ना सुनी, जो दिल ने कहा बस दिल की सुनी। अब नदामत बहुत है हमें अल्लाह, हम खताकारों की दुआ। गफलत में हमने तुझको भुला ही दिया, गुनाहों के भंवर में खुद को फंसा ही दिया। गफलत में हमने खुद को तुझको भुला ही दिया, गुनाहों के भंवर में खुद को फंसा ही दिया। अब हमको नदामत बहुत अल्लाह, हम खताकारों की दुआ। तू सुन भी तो ले मेरे अल्लाह, हम तुझसे तौबा करते हैं, तू हम पे रहम फरमा अल्लाह, हम खताकारों की दुआ। बूढ़ी माँ मेरी राह तकती है, कांपते लबों से फरियाद करती है। बूढ़ी माँ मेरी राह तकती है, कांपते लबों से फरियाद करती है। तू उसकी दुआ को सुन अल्लाह, हम खताकारों की दुआ। तू सुन भी तो ले मेरे अल्लाह, हम तुझसे तौबा करते हैं, तू हम पे रहम फरमा अल्लाह, हम खताकारों की दुआ। अच्छा भाई, अभी हम लोग आ गए हैं खालिद भाई के पास, जो कि लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें खालिद भाई ने हमें एक अपना इंटरव्यू दिया था और अपनी सारी बात आप लोगों तक ही पहुंचाई थी। जिसके बाद जो कुछ लोग जिन्होंने व्यूवर्स ने वीडियो देखी और उसके बाद कुछ लोगों ने इनसे कांटेक्ट भी किया यहाँ की इंतज़ामिया से। तो खालिद भाई से चलते हैं और पूछते हैं कि माशाल्लाह आज यहाँ पे जब ये लास्ट टाइम मिले थे तो बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेस और काफ़ी परेशान बहुत ज़्यादा लगे थे। आज माशाल्लाह से यहाँ पे इनको मैं इंग्लिश क्लास यहाँ पे ये जो कैदी हैं वो उनको इंग्लिश सिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू।
अच्छा खालिद भाई बताएं, लास्ट टाइम पहली बार आपने इंटरव्यू दिया था जी और अपनी बात आपने, अपने दिल की बात जो है आपने लोगों तक पहुंचाई, जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि अभी पहले में और अभी में कुछ आपको कुछ बेहतर फील हो रहा है, कुछ आपके मामलात, कुछ आपके केस में कोई बेहतरी चीज़ों में आई, कैसा फील कर रहे हैं, ज़रा लोगों को बताएं। Well, first of all, I am thankful to you and for your channel to give me the another opportunity to express myself in front of the camera. आपके जो लास्ट इंटरव्यू आपने मुझे जो किया था मेरा, उससे सबसे बड़ी बात तो मुझे एक मौका मिला जी। अपनी बात आगे पहुंचाने का, सही है। आई थिंक। और उसकी वजह से, आपके इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मेरे कुछ कैडेट कॉलेज के दोस्त थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, वो मुझे यहाँ मिलने आए आफ्टर ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। अच्छा माशाल्लाह। आफ्टर 25 ईयर्स माशाल्लाह। के जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरव्यू ऑफ योर्स व्हाट वी नोटिस ऑन इंटरनेट एंड नॉट इन पाकिस्तान, अब्रॉड इन अमेरिका। माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और वो यहाँ आए मिलने, ऑफ कोर्स, एंड दिस गिव मी अ लॉट ऑफ होप एंड करेज टू सर्वाइव माई सेल्फ इन जेल। ऑफ कोर्स वो बाद में भी मिलने आते रहे, उनकी वजह से मुझे आसानियाँ भी हुई। तो अगेन आई एम थैंकफुल, आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर चैनल कि आपने मुझे बहुत शुक्रिया। लेकिन यूसुफ भाई का ये बहुत बड़ा पार्ट है इसके अंदर। Of course, not to mention that he is the one, Yusuf Saab is the one who gave me the opportunity and he gave me the chance in real to जी, appear in front of the और camera. ख़ास तौर पे जो है मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम यहाँ आते हैं तो अपना टाइम देते हैं हमेशा हमें, ये इसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके। और दूसरा उन्होंने स्पेशली बोला कि यार कि आप खालिद भाई ने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, अब उनका इंटरव्यू लिया। मैंने कहा यार मुझे आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई, आपसे मिल के बड़ी खुशी हुई, और आप जिस तरह आपने अपनी बात लोगों तक पहुँचाई तो सुन के लगा आपकी कि आप जो भी बात कह रहे हैं वो सारी सच है, और जो सच कही जाती है वो सच बात लोगों तक पहुँच ही जाती है। देखें, बात यह है कि मैं एज अ इंडिविजुअल इनमेट, आई एम always grateful and thankful to the management of Central Jail Karachi, including Yusuf Saab and of course to Sato Saab and Hasan Saab, ke off and on they just try to give us a chance to express ourselves, not in front of the camera but in front of them also. राउंड्स हमें क्यों किए जाते हैं? ताकि हम अपने प्रॉब्लम्स इनके साथ शेयर कर सकें और ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि ये मुझे एक चांस मिला अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और इसकी वजह से मुझे होप मिली। वो ऑफ कोर्स अ टन ऑफ होप इन फैक्ट। चलो आपने बस दुआ करनी है हमारे लिए, और हम सबके लिए दुआएं ही चाहिए हमें। कोई अपना मैसेज कोई लोगों को कुछ देना चाहें इसी हवाले से? देखिए, मेरा मैसेज इसके अलावा कुछ नहीं है। स्पेशली आई एम टॉकिंग टू यूथ राइट नाउ जी, कि जो गलती हमसे हो गई है, जो गलती हमने व्हाट वी कमिटेड इज वाज ब्लंडर ऑफ कोर्स, कि रॉन्ग डूइंग से हमेशा बचें और डू द राइटफुल थिंग। आपके चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो, एक पढ़े लिखे, इस माशरे के एक पढ़े लिखे इंसान होने की हैसियत से, एक पढ़ा लिखा फ़र्द होने की हैसियत से, हम सब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम दूसरों को गाइड करें, ना सिर्फ खुद गलत काम करें। और जिसकी वजह से मैं पिछले 11 साल से जेल में हूँ और ये सब मुझे फेस करना पड़ा है। अगर मैं अपने उन हालात में साबित कदम रहता, और आई स्टिल रिग्रेट अ लॉट कि अगर मैं उस वक्त सही डिसीजन ले लेता तो शायद मेरे हालात ना होते। तो मतलब ये कि उस टाइम पे जब बंदा कोई ऐसा गलत कदम की तरफ जा रहा होता तो बाकियों को आपका मैसेज है कि गलत कदम जिंदगी में ना लें, और ख़ास तौर पे अपने प्रॉब्लम्स को अपने एल्डर्स से और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करें। ये क्योंकि अभी जो हमारी यंग यूथ है वो बड़ी शॉर्टकट ढूंढती है हर चीज़ के लिए, क्योंकि फिल्में देख देख के चीज़ों पे उनके जहन पे असर आया होता है। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा फैमिलीज़ के हवाले से। जी, देखें, पिछले 11-12 साल में मुझे जो कुछ सफ़र करना पड़ा वो अपनी जगह पे, लेकिन जो कुछ मेरी फैमिली ने सफ़र किया जी, वो उसका मैं मेरे पास कोई वो नहीं है। सही। जो फैमिली सफ़र करती हैं कैदियों की, उनका कोई कसूर नहीं है, वो खुद माशरे के एक फाल और पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, उनके पास कोई ऐसा चॉइस नहीं है कि वो हमारी इन हालात में हेल्प कर सकें। तो मैं यूथ से यही गुजारिश करूंगा कि थिंक अबाउट योर फैमिलीज, थिंक अबाउट योरसेल्फ,
Think about your father, think about your mother, think about your other family members, your siblings, your children, your wife. और उन्हीं को जहन में रखते हुए मैं समझता हूं अगर आप अपनी फैमिली को जहन में रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप कोई गलत फैसला कर पाएंगे, और उनको सामने रखते हुए मैं समझता हूं आप हमेशा अच्छा सही डिसीजन मतलब आप कहने का मकसद है कि पढ़े लिखों पे ज्यादा जिम्मेदारी है। Of course, कि वो like I said earlier, having said that, let me say it again, कि as a educated person of this society, it is our duty, this is our modality, कि हम ना सिर्फ खुद गलत काम ना करें बल्कि हम दूसरों तक ये मैसेज पहुंचाएं, उनको गाइड करें कि भाई तुम ये सब इस तरह के काम नहीं करो। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। Thank you very much. और आप जल्द जो है अल्लाह ताला आपको इंसाफ दिलाए और उसके बाद जो है आप खैर से अपने घर जाए इंशाल्लाह। हम इसकी दुआ करते हैं और आपके लिए अल्लाह ताला आसानी करे, बस ये दुआ करते हैं। Thank you very much. थैंक यू यूसुफ भाई, एक दफ़ा फिर से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जेल का विज़िट कराया। और सबसे मेन जो चीज़ जो मेरा यहाँ पे आने का रीज़न ये होता है कि बार बार हमारी यूथ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अभी हालात से तंग आ चुके हैं, पाकिस्तान के हालात की वजह से, कराची के हालात की वजह से, बिजली, पानी, गैस, ये डिफरेंट मुसीबतों की वजह से जो लोग तंग आ गए हैं, आम बंदा भी अभी ना सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो उस वजह से ये दिखाना है कि बुराई या कोई भी गुनाह या कोई भी जुर्म जो है उसका रास्ता नहीं है, उससे निजात नहीं है। तो आप जाते जाते लोगों को क्या मैसेज देंगे, और हम साथ साथ ही हम फिर आपसे इजाज़त भी लेंगे। देखें, ज़रूरी नहीं है कि किसी परेशानी का अंदर शामिल हो तो आप कोई गलत काम करना शुरू कर दो। जी अल्लाह से लौ लगाएं, अपनी अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से रब्ता करें। और जो कारोबारी लोग भी जो परेशान हैं वो अपने कारोबार में अल्लाह को पार्टनर बनाएं, जी उसमें कुछ परसेंटेज जो है वो गरीबों के लिए रखें, चाहे वो छोटा कारोबारी हो या बड़ा कारोबारी हो। जी तो अल्लाह ताला उसके कारोबार को खुद रन करेगा। नौकरी करने वाला शख्स भी अल्लाह ताला से डील करे और बताए, उनसे माहिदा करे, अल्लाह ताला से दुआ करेगा, अल्लाह पाक मेरी तनख्वाह का इतने परसेंट, चाहे वो 1% क्यों ना हो, किसी गरीब मुस्तहिक की मदद करे, अपने आसपास वालों की मदद करे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कोई गलत काम ना करें। गलत। ये जगह कोई अच्छी जगह नहीं है, हमारी तो नौकरी है। हाँ लेकिन यहाँ हमने परेशान होते हुए लोगों को देखा, हर किस्म के लोग हैं, हर जबान, रंग, नस्ल के लोग यहाँ मौजूद हैं। जी पढ़े लिखे भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, बिल्कुल ना पढ़ना लिखना जानते वो लोग भी मौजूद हैं। लेकिन सब जब यहाँ पे रात में बंद होते हैं या दिन में टोटल बंद हो रहा होता है हाँ जी तो उनको रोते हुए भी देखा है। अच्छा और सबसे ज़्यादा मैंने जेल में आने के बाद लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। अच्छा नमाजियों की तादाद बहुत बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा लोग नमाज यहाँ पढ़ रहे होते हैं आके, अल्लाह से तौबा रुजू तौबा करते हैं, करते हैं तौबा अल्लाह। कर रहे होते हैं। जो बाहर टाइम ही नहीं मिल पाता उनको नमाज पढ़ने का, वो जो कहते हैं ना कि नाम के मुसलमान रह जाते हैं, तो जेल में आने के बाद ये काम कर रहे होते हैं। कर रहे होते हैं। और मैं सिर्फ यही कहूँगा यूथ को भी और तमाम लोगों को, यूथ के अलावा उनकी पेरेंट्स को भी कहूँगा कि अपने आसपास नज़र रखें, अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने बच्चों के साथ साथ आसपास के बच्चों पे भी नज़र रखें, अपने नेबरहुड में भी नज़र रखें। कोई अननोन आदमी आ रहा है तो उसको ये देखें, अगर कोई जुर्म करने वाला, चाहे वो किसी भी एज का हो, यूथ ही नहीं। मैंने एक वीडियो देखी कि वो लंगड़ा बुढ़ा हाँ वो वारदातें कर रहा है बैठा हुआ, अभी बीच में मैंने देखा, तो उससे बाइक से उतरा तो पता चला वो लंगड़ा ड्रेस पैंट पहना हुआ। तो ज़रूरी है कि कोई साफ़ सुथरी ड्रेसिंग वाला डाकू ना हो। वो भी होता अगर वो भी कर रहा है तो उसको ये वीडियो वायरल है, जगह जगह कैमरे लगे, तो फिर वो ये सोचे कि वो जो भी शख्स, चाहे छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का, उसके घर वाले भी वो वीडियो देख रहे हैं, उसके बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, उसके और यंग है तो उसके पेरेंट्स भी वो वीडियो देख रहे हैं। तो साथ साथ वो ये सोचे कि अपने पूरे घर वालों के लिए बदनामी का बायस बन रहा है वो। बदनामी का बायस बन तो रहा है। इसलिए एहतियात करें, जुर्म से दूर रहें, अपना अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से मांगें। किसी और को देख के उसकी हवस ना करें, हिरिस ना करें, बल्कि अपने नीचे वालों को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम दूसरों से बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा है। क्योंकि हम यहाँ रहते हुए देख रहे हैं लोगों को कि वाकई कि कितना बुरा हाल है। यहाँ तो खाने पीने के लिए लोगों को मिल रहा है, बाहर तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही है। हमें अंदाज़ा है। तो मैं इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि लोगों को अगर खाना भी देना है ना तो बाहर बाँटें, बाहर कच्ची आबादियों में बाँटें, गरीबों को, आस-पास सफ़ेदपोश लोगों को देखें। हो सकता है आपका पड़ोसी भी जो हो सकता है कोविड के बाद बहुत सारे लोगों का कारोबार तबाह हुआ, नौकरियाँ चली गईं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मुख्तलिफ फूड कंपनियों में जो डिलीवरी बॉय के तौर पे काम कर रहे हैं। देख के अफ़सोस होता है, हैरत होती है कि अल्लाह पाक हम लाख लाख शुक्र है कि हम बहुत अच्छे हैं, दूसरों से बहुत अच्छे हैं। तो कोशिश ये करें कि लोगों की मदद करें, अपने आस-पास लोगों की मदद कर सकें। मदद कर सकें। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपका आपका टाइम देने का। इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो फिर से आपसे कहीं मुलाकात करेंगे, इंशाल्लाह। जेल में कहीं और भी इंशाल्लाह। तो ये थी भाई आज की हमारी जेल की वीडियो जिसके अंदर यूसुफ भाई ने हमें फिर से गाइड किया और आप लोगों के लिए एक और हम लोग मैसेज लेकर आए।
तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी इस वीडियो शेयर करने से किसी का दिल बदल जाए, किसी के कोई गलत इरादे जो हैं वो अपने बदल ले। बिल्कुल कोशिश तो यही है हमारी। यही कोशिश है यूसुफ भाई की भी, मेरी भी यही कोशिश है। बस अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान करे, हमारे मुल्क पे आसानी करे, हमारे लोगों पे आसानी करे और हमें इस मुश्किल वक्त से अल्लाह ताला निकाल ले। अपना ख्याल रखें जी, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।